उस साम्राज्य में सूरज भले ही हर सुबह उगता था, पर लोगों के चेहरे पर उजाला नहीं उतरता था। गांव की पगडंडियां सूनी रहती, बाजार में आवाजें धीमी रहती और हर चौक चौराहे पर खड़ा सैनिक लोगों को इस बात की याद दिलाता रहता कि यहां किसी और का नहीं, केवल राजा का हुक्म चलता है। यह कोई साधारण राजा नहीं था। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में खून उतर आता है जब कोई उसका विरोध करता है। फांसी का फंदा और कोड़ों की मार उसके दरबार के रोज के नजारे थे। बच्चे तक डर के मारे रोते नहीं थे कि कहीं सैनिक उन्हें उठा ना ले जाए। हर महीने कर वसूली का दिन लोगों के लिए जैसे प्रलय का दिन होता। जो अपने खेत से अनाज नहीं दे पाता, उसकी जमीन छीन ली जाती और कई बार तो जान भी। इसी साम्राज्य के किनारे एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और खेतों में काम करते लोग। यही गांव था कुम्हार परिवार का। मिट्टी के बर्तन बनाना उनका पुश्तैनी काम था। सुबह से लेकर शाम तक चाक पर घूमती मिट्टी उनके जीवन का सहारा थी। इस परिवार का मुखिया था नंदू कुम्हार, मेहनती और सीधा साधा आदमी। उसके हाथ मिट्टी से लथपथ रहते, पर दिल हमेशा साफ। नंदू की पत्नी थी गौरी, पूरे गांव में जिसे कुम्हारनी कहकर पुकारते थे। उसकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। बड़ी बड़ी काली आंखें, सुघड़ काया, माथे पर सजी लाल बिंदी और चेहरे पर हमेशा छाई पवित्रता की आभा। वह सिर्फ अपने घर की नहीं, पूरे गांव की रानी थी। जब भी किसी के घर दुख आता, गौरी सबसे पहले पहुंचती। किसी की बीमार बेटी हो या किसी की शादी में मदद की जरूरत, कुम्हारनी सबके काम आती। गांव की औरतें उसकी पूजा करती कि ऐसे पतिव्रता का जन्म बहुत कम होता है। गांव में इन दिनों तनाव था। राजा ने नया आदेश निकाला था कि इस बार कर पहले से दोगुना लिया जाएगा। खेतीहर लोग पहले ही सूखे से जूझ रहे थे। ऊपर से यह फरमान सुनकर सब परेशान हो गए। नंदू भी सोच में पड़ गया। जो बर्तन बनते थे उनसे घर का खर्च चलता था, अब कर कैसे देगा? गांव के पंचों ने तय किया कि वे दरबार में जाकर फरियाद करेंगे कि कर कम किया जाए। मगर सबको मालूम था कि यह आसान नहीं। राजा सुनता ही नहीं, बस सज्जा देता है। एक सुबह गांव से कुछ लोग दरबार पहुंचे। बड़ा सा किला, ऊंची ऊंची दीवारें और अंदर शेरों जैसे गरजते पहरेदार। दरबार में बैठा राजा सोने के सिंहासन पर था। उसकी आंखों में वही ठंडा भाव था जो किसी शिकारी में शिकार देखते वक्त आता है। जैसे ही गांव वालों ने अपनी बात रखी, राजा के चेहरे पर गुस्सा चढ़ गया। उसने कहा, मेरे आदेश पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तभी नंदू आगे बढ़ा और फोल्डेड हाथों से बोला, महाराज, प्रजा भूखी मर जाएगी, दया कीजिए। राजा को यह बात नागवार गुजरी। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि नंदू को कैद कर लिया जाए ताकि और किसी की हिम्मत न हो दरबार में आवाज उठाने की। गांव में खबर पहुंची तो हाहाकार मच गया। गौरी का दिल धड़क उठा। पति को बचाने के लिए वह तुरंत दरबार के लिए निकल पड़ी। लंबा रास्ता, धूप का कहर, पर वह रुकी नहीं। जैसे ही महल पहुंची, सैनिकों ने रोकने की कोशिश की, पर उसकी आंखों की आग देखकर उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। दरबार में जब वह पहुंची तो राजा के दरबारियों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी चाल में डर नहीं था, बस एक सच्चाई थी। राजा ने जैसे ही उसे देखा, उसका चेहरा बदल गया। यह वही औरत थी जिसके बारे में उसने सुना था, गांव की कुम्हारनी। पर सुना और देखा दो अलग बातें थीं। उसका सौंदर्य जैसे पूरे महल को रोकते। सूरज की किरण खिड़की से छनकर उस पर पड़ी और राजा एक क्षण को ठिठक गया। उसका दिल जो अब तक पत्थर जैसा था, अचानक धड़कने लगा। उसने पहली बार किसी स्त्री को इस तरह गौर से देखा, पर उसकी आंखों में वासना की चमक थी। गौरी ने बिना किसी डर के कहा, महाराज, मेरे पति निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। आपने उनसे कर मांगा, वह देंगे, लेकिन जेल में डालना अन्याय है। राजा उसके साहस पर मुस्कुराया। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? उसने गरज कर कहा, पर गौरी पीछे नहीं हटी। उसकी आवाज शांत थी लेकिन दृढ़। जानती हूं महाराज, आप हमारे राजा हैं और राजा प्रजा का रक्षक होता है, उसका अत्याचारी नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी पहले इस तरह राजा को जवाब नहीं दिया था। राजा की आंखों में गुस्सा भी था और अजीब सा आकर्षण भी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा पति अभी रिहा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए दरबार के दरवाजे खुले रहेंगे। जब चाहो आ सकती हो। उसकी बात सुनकर दरबारी मुस्कुरा दिए। यह संकेत साफ था कि राजा के मन में क्या चल रहा है। गौरी ने यह समझ लिया, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया।
वह दरबार से बाहर निकली, पर उसका मन अंदर तक हिल गया। एक तरफ पति की चिंता, दूसरी तरफ राजा की नजरें जो उसके मन को बेचैन कर गईं। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वह अपने धर्म से समझौता नहीं करेगी। राजा ने भी उस रात नींद नहीं ली। उसकी आंखों में वही स्त्री घूमती रही। उसके सौंदर्य ने उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। गांव में सब उसकी राह देख रहे थे। जब वह लौटी तो सबने पूछा, क्या हुआ? उसने बस इतना कहा कि नंदू अभी जेल में है, लेकिन वह हार नहीं मानेगी। अगले दिन से उसने देवी के मंदिर में उपवास रखा और पति की रिहाई के लिए प्रार्थना करने लगी। गांव की औरतें भी साथ हो गईं। महल तक खबर पहुंची कि गांव की औरतें कुमारनी के साथ उपवास कर रही हैं। राजा को यह सुनकर अजीब सी चुभन हुई। उसने सोचा, यह औरत उसकी इच्छा को नकार कैसे सकती है। उसी पल उसके भीतर वासना के साथ एक और भाव जन्मा, चुनौती का। अब यह सिर्फ चाहत नहीं रही, बल्कि एक जिद बन गई। रात ढल रही थी, किला शांत था, पर राजा की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने ठान लिया कि वह इस औरत को पाकर ही रहेगा। महल की उस रात के बाद राजा का मन किसी और चीज में नहीं लग रहा था। दरबार की बातें, सैनिकों की रिपोर्ट, यहां तक कि युद्ध की रणनीतियां, सब उसके लिए बेमानी लगने लगी। उसकी आंखों के सामने बस वही चेहरा घूमता रहता, वही बड़ी बड़ी काली आंखें, वही साहस जो उसने दरबार में दिखाया था। उसने अपने जीवन में अनेक स्त्रियां देखी थीं, रानियां, दासियां, नर्तकियां, पर कोई भी उसके मन को इस तरह नहीं छू पाई थी। पहले तो उसे लगा यह सिर्फ क्षणिक आकर्षण है, पर हर गुजरती रात उसकी बेचैनी बढ़ाती जा रही थी। महल की गलियों में चलते समय भी वह महसूस करता कि कहीं से उसकी गंध आ रही है। राजा का यह लगाव अब वासना में बदलने लगा था। उसने ठान लिया कि यह औरत उसकी होगी, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगले ही दिन उसने अपने खास वजीर को बुलाया। महल के गुप्त कक्ष में बैठकर उसने आदेश दिया कि कुम्हार नंदू पर गबन का आरोप लगाया जाए। वजीर ने कहा कि वह निर्दोष है, लेकिन राजा ने गुस्से में कहा, मुझे निर्दोष दोष मत समझाओ, मुझे नतीजा चाहिए। उसे कैद करो और खबर फैलाओ कि उसने कर चुराया है। वजीर डर के मारे सिर झुकाकर बाहर चला गया। उसी शाम सैनिकों ने गांव में धावा बोला। नंदू को सबके सामने पकड़ लिया गया। गांव के लोग चीखते रहे कि वह बेगुनाह है, लेकिन सैनिकों ने किसी की नहीं सुनी। गौरी ये सब देख रही थी। उसका दिल कांप गया। उसने दौड़कर पति का हाथ पकड़ा, लेकिन सैनिकों ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। नंदू ने जाते जाते बस इतना कहा, हिम्मत मत हारना गौरी, सच एक दिन जरूर जीतेगा। सैनिक उसे महल की जेल में डालकर लौट गए। गांव में डर का माहौल और गहरा गया। लोग दरवाजे बंद करके बैठ गए। किसी ने गौरी के पास आकर धीरे से कहा, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, वरना नंदू की जान नहीं बचेगी। गौरी का मन डगमगा गया। उसने रात भर मंदिर में दीपक जलाकर देवी से प्रार्थना की कि उसका पति सुरक्षित रहे। लेकिन सुबह होते ही महल से एक संदेशवाहक आया। उसने कहा, महाराज ने कुमारनी को दरबार में बुलाया है। गौरी समझ गई कि यह बुलावा साधारण नहीं। उसके मन में डर भी था और गुस्सा भी, लेकिन उसने तय किया कि जाएगी। वह साफ साड़ी पहनकर माथे पर बड़ी बिंदी लगाकर महल की ओर चली। सैनिक उसे देखकर हैरान हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें अकेले अंदर जाना होगा। गौरी ने सिर हिलाया और आगे बढ़ी। दरबार आज खाली था। केवल राजा अपने सिंहासन पर था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस दिन थी, लेकिन आज उसमें और गहराई आ गई थी। उसने गौरी को देखते ही कहा, तुम्हारे पति की जान मेरी मुट्ठी में है। एक शब्द कहूं और वह कल सूरज नहीं देख पाएगा। गौरी के चेहरे पर पीड़ा उभर आई, लेकिन उसने संयम रखा। उसने धीमे से कहा, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन यह अन्याय है। राजा हंसा। अन्याय? यह मेरा साम्राज्य है। यहां न्याय वही है जो मैं कहूं, लेकिन मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। अगर तुम चाहो तो अपने पति की जान बचा सकती हो। गौरी ने उसकी ओर देखा। कैसे? उसने धीमी आवाज में पूछा। राजा अपने सिंहासन से उठा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी नजरें उस पर टिकी थीं। तुम मेरे महल में रहो, मेरी रानी बनकर। जो सुख सुविधा असली रानी को मिलती है, वे सब तुम्हें मिलेंगी। तुम्हारा पति जीवित रहेगा, लेकिन तुम्हें मेरी होनी होगी। गौरी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। यह प्रस्ताव नहीं, एक जाल था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने अंदर झांका। एक तरफ उसका पति जो जेल में पीड़ा सह रहा था, दूसरी तरफ उसकी इज्जत और पतिव्रत धर्म। उसने देवी को याद किया और धीरे से कहा, महाराज,
मैं आपकी प्रजा हूं, आप मेरे राजा, लेकिन मैं केवल अपने पति की हूं। आप चाहें तो मेरा सिर कटवा दीजिए, लेकिन मैं अपने धर्म से समझौता नहीं कर सकती। राजा उसकी ये बात सुनकर एक पल को ठिठका। इतनी हिम्मत किसी औरत में उसने कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसकी वासना अब और भी भड़क उठी। उसने कहा, सोच लो गौरी, मैं तुम्हें वक्त देता हूं, कल फिर बुलावा भेजूंगा। तब तक सोच लो कि तुम्हारे पति की जान कितनी कीमती है। गौरी महल से बाहर निकली। उसके कदम भारी थे। वह मंदिर पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी। उसने देवी से कहा, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने धर्म की रक्षा कर सकूं। रात भर वह सो नहीं पाई। हर बार उसे नंदू की तस्वीर सामने आती। अगर उसने मना किया तो नंदू की जान चली जाएगी, अगर हां कहा तो वह खुद मर जाएगी अपने आत्मसम्मान की नजरों में। यह द्वंद्व उसे भीतर से तोड़ रहा था। महल में राजा भी चैन से नहीं था। वह सोचता रहा कि यह औरत इतनी कठोर क्यों है, क्यों उसका सौंदर्य देखकर भी वह झुक नहीं जाती। उसके मन में अब यह केवल वासना नहीं रही थी, बल्कि एक जुनून बन गया था। उसने ठान लिया कि अगले दिन वह उसे किसी भी हालत में झुकाएगा। गांव में सुबह हुई। लोग गौरी के पास आए और पूछा क्या हुआ। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप पति के चाक के पास बैठ गई और मिट्टी को चाक पर घुमाने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने मिट्टी से ही बात की। मैं टूटी तो यह मिट्टी भी टूट जाएगी, मुझे मजबूत रहना है। महल से फिर बुलावा आया। इस बार गौरी के दिल में डर नहीं था। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि चाहे जो हो, वह अपने पतिव्रत की रक्षा करेगी। पर उसे यह भी पता था कि यह रास्ता आसान नहीं, और राजा अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। गौरी ने पूरी रात जाग कर बिताई थी। मंदिर के सामने जलता दीपक उसकी थकी आंखों के सामने डोल रहा था। उसके मन में इतना बड़ा द्वंद्व चल रहा था कि उसे नींद भी नहीं आई। कभी वह सोचती कि अगर पति को बचाने के लिए खुद का बलिदान देना पड़े तो दे दे, लेकिन अगले ही पल मन में सवाल उठता कि क्या यह पतिव्रत धर्म का अपमान नहीं होगा। वह देवी से बार बार प्रार्थना कर रही थी, माता, मुझे राह दिखाओ, मुझे शक्ति दो कि मैं सही फैसला कर सकूं। उसका गला सूख गया था, शरीर थक चुका था, पर उसकी आत्मा एक अजीब से तप में जल रही थी। सुबह होते ही महल से एक दासी आई। ये वही दासी थी जो राजा की भरोसेमंद थी। उसने गौरी को अलग ले जाकर कहा, गौरी, मैं तुम्हें समझाने आई हूं। महाराज क्रूर हैं, पर वे तुम्हें चाहते हैं। अगर तुमने उनका आदेश टाल दिया तो न केवल तुम्हारे पति की जान जाएगी, बल्कि पूरे गांव को सजा मिलेगी। सोचो, क्या तुम इतना बड़ा जोखिम उठाना चाहती हो? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम समझ नहीं रही हो बहन, यह केवल मेरी बात नहीं है, यह मेरे धर्म की बात है। अगर मैं टूट गई तो मेरा व्रत, मेरी आत्मा सब मिट्टी में मिल जाएगा। मैं अपने पति की जान बचाना चाहती हूं, पर अपने धर्म की बलि नहीं दे सकती। दासी ने आह भरते हुए कहा, तुम्हारा साहस देखकर मैं हैरान हूं, लेकिन राजा का गुस्सा देखकर डर भी लग रहा है। सोच लो, उनके सामने खड़ी होकर यह बात कहना आसान नहीं होगा। गौरी चुप रही। उसके मन में केवल एक ही बात गूंज रही थी, उसे खुद राजा से मिलना होगा, उसे आमने सामने बात करनी होगी। वह अगले ही दिन महल पहुंची। रास्ते भर उसका दिल धड़कता रहा। हर कदम पर उसे लग रहा था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। महल में सैनिकों ने उसे देखते ही भीतर जाने का आदेश दिया। दरबार आज भी खाली था, केवल राजा था और कुछ खास दरबारी। राजा सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस पल का इंतजार कर रहा हो। गौरी ने भीतर प्रवेश किया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने इशारे से सब दरबारियों को बाहर भेज दिया। अब केवल राजा और गौरी आमने सामने थे। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपसे अपने पति की जान की भीख मांगने आई हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। राजा मुस्कुराया, मैंने तुम्हें मौका दिया था गौरी, तुम मेरी हो जाओ, तुम्हारा पति बच जाएगा। गौरी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अजीब सी आग भी थी। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी प्रजा हूं, आपका आदर करती हूं, लेकिन मेरा शरीर और मेरा धर्म केवल मेरे पति के लिए है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं कि मेरे पति को छोड़ दीजिए। राजा उसके साहस से चकित था। उसके पास अनगिनत स्त्रियां थीं जो उसके एक इशारे पर झुक जाती, पर यह औरत उसके सामने खड़ी थी जैसे पत्थर। राजा का गुस्सा जाग गया। उसने सिंहासन से उठकर कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम किससे बात कर रही हो? मैं राजा हूं, मेरा आदेश कानून है। तुम्हारे मुंह से ना सुनने की आदत मुझे नहीं है। गौरी ने कांपते हुए भी कहा,
आप राजा हैं, लेकिन मैं भी किसी की पत्नी हूं। मेरे लिए मेरा धर्म ही कानून है। अगर मेरे पति को मरना है तो वह मर जाएगा, लेकिन मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। उसकी यह बात सुनकर राजा ठिठक गया। यह पहली बार था जब किसी औरत ने उसकी आंखों में आंखें डालकर यह कहा था। राजा का मन उलझ गया। एक तरफ उसकी वासना थी, दूसरी तरफ इस औरत की पवित्रता। वह आगे बढ़ा, गौरी के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज थीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी यह दृढ़ता ही मुझे और तुम्हारी ओर खींचती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम मेरी हो जाओगी तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा? तुम्हें महल की रानी जैसा सम्मान मिलेगा, सोना चांदी, वैभव, सब कुछ। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, महाराज, वैभव से धर्म नहीं खरीदा जा सकता। मेरा सौभाग्य मेरे पति के नाम से है, किसी और से नहीं। मैं आपको चुनौती नहीं दे रही, लेकिन यह निवेदन कर रही हूं कि मुझे मजबूर मत कीजिए। अगर आप सच में राजा हैं तो अपनी शक्ति का उपयोग किसी स्त्री को तोड़ने में नहीं, उसे बचाने में कीजिए। राजा कुछ देर चुप रहा। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है, पर उसका अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। उसने कहा, ठीक है गौरी, मैं तुम्हारे पति की जान अभी नहीं लूंगा, लेकिन याद रखना, मैं हारने का आदी नहीं हूं। तुमसे फिर मिलूंगा और उस दिन तुम मेरे सामने झुकोगी। गौरी वहां से निकल आई। उसका दिल धड़क रहा था। एक ओर डर था कि राजा अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, दूसरी ओर संतोष था कि उसने अपने धर्म की रक्षा की। गांव लौटकर उसने मंदिर में जाकर देवी के सामने माथा टेका और कहा, माता, मैंने आपका व्रत निभाया है, अब आगे की राह आप दिखाइए। महल में राजा देर रात तक जागता रहा। उसके मन में गुस्सा भी था और आकर्षण भी। उसने महसूस किया कि यह औरत उसे किसी भी तरह जीतनी होगी, लेकिन साथ ही उसके दिल में यह भी पहली बार आया कि शायद यह जीत सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की होनी चाहिए। महल की हवाओं में अब एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। राजा के आदेश पर कुमारनी को रोज दरबार में बुलाया जाता। सुनहरे फर्श पर उसके नंगे पांवों की आहट गूंजती, और जैसे ही वह दरबार में कदम रखती, वहां बैठे सैनिकों और मंत्रियों की निगाहें झुक जाती। किसी में हिम्मत न होती कि उस पर खुलकर कुछ कह सके, क्योंकि सब जानते थे कि राजा के दिल में अब यह औरत घर कर चुकी है। लेकिन कुमारनी की आंखों में अभी भी वही सख्त ज्वाला जलती थी जो पहले दिन जल उठी थी। वह सिर झुकाकर खड़ी रहती, पर उसकी खामोशी में विद्रोह छुपा रहता। राजा उसे महल में रोकने की कोशिश करता, उसे शाही वस्त्र पहनने का आदेश देता, उसके लिए शाही भोजन और गहने भिजवाता, लेकिन वह हर बार इन सबको ठुकरा देती। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी, मानो वह खुद को याद दिला रही हो कि वह कौन है। वह सिर्फ एक कुम्हार की पत्नी है और उसका जीवन उसके पति के साथ ही पूर्ण है। राजा के मन में जो केवल वासना थी, वह धीरे धीरे बदलने लगी। हर बार जब वह कुम्हारनी को देखता, उसकी सादगी और साहस उसके भीतर कुछ नया जगाते। राजा को पहली बार समझ आने लगा कि यह औरत क्यों नहीं टूटती। यह सिर्फ डर या हट नहीं है, यह उसके जीवन का धर्म है। उधर जेल में कुम्हार पति को दिन रात यातनाएं दी जा रही थीं। पहरेदार उसे भूखा रखते, उसके शरीर पर कोड़े बरसाते, ताकि वह अपनी पत्नी को समझा सके कि वह राजा की बात मान ले। लेकिन कुम्हार का दिल भी उतना ही कठोर था जितना उसकी पत्नी का। वह कहता, मर जाऊंगा, पर उसे किसी और का बनते नहीं देख सकता। इन शब्दों ने कुम्हारनी के दिल को और मजबूत कर दिया। लेकिन हर रात जब वह अकेली होती, अपने छोटे से घर के कोने में दीपक जलाकर बैठती, उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं। वह देवी की मूर्ति के सामने गिर पड़ती। मां, मैं क्या करूं? पति की जान बचाऊं या अपनी मर्यादा? उसके भीतर युद्ध छिड़ा हुआ था। एक तरफ उसका स्त्री धर्म था, दूसरी तरफ उसकी आत्मा की पवित्रता। राजा भी बदलने लगा। वह रात रात भर जागता, सोचता कि क्या वह सच में इतना निर्दयी है कि एक औरत की मजबूरी का फायदा उठाए। उसके भीतर पहली बार अपराध बोध जागा। उसने अपने कमरे में अकेले बैठकर शराब के प्याले को किनारे कर दिया। उसका दिल कहने लगा, तुम राजा हो, तुम्हारे लिए उसे मजबूर करना आसान है, पर क्या यही तुम्हारी जीत होगी? अब यह सिर्फ वासना का खेल नहीं रह गया था, यह एक युद्ध बन चुका था। एक तरफ राजा का अधिकार, उसकी शक्ति और उसका पुरुष अहंकार, दूसरी तरफ एक स्त्री का पतिव्रत, उसका धर्म और उसका प्रेम। महल की हर गली, हर कोने में इस युद्ध की गूंज सुनाई देती। एक रात राजा ने पहली बार कुम्हार की पत्नी से मुलाकात में धीरे स्वर में कहा, तुम्हें पाने की चाह अब मेरे भीतर सिर्फ देह की नहीं रही,
मैं तुम्हारे हृदय तक पहुंचना चाहता हूं। कुम्हारनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस इतना कहा, हृदय तक पहुंचने के लिए देह की दीवार गिरानी जरूरी नहीं है महाराज। यह सुनकर राजा सन्न रह गया। उस रात राजा देर तक महल की बालकनी में खड़ा रहा। नीचे दूर तक फैले उसके साम्राज्य में सन्नाटा था। पहली बार उसे अपने ही शासन पर शर्म आने लगी। वह समझ गया था कि यह औरत उसे सिर्फ उसकी ताकत से नहीं बल्कि अपने धर्म से हरा सकती है। राज्य की गलियों में धीरे धीरे एक अजीब सी हलचल फैलने लगी थी। जो प्रजा पहले डर के मारे खामोश रहती थी, वह अब आपस में फुसफुसाने लगी थी। हर चौपाल पर, हर कुएं के किनारे, हर खेत की मेड़ पर बस एक ही चर्चा थी, कुम्हार परिवार के साथ जो हुआ, क्या वह सही था? लोग आपस में कहते, अगर राजा किसी साधारण कुम्हार की पत्नी को भी इस तरह परेशान कर सकता है, तो कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। डर अब गुस्से में बदलने लगा था। कुम्हार परिवार की पीड़ा अब केवल उनका निजी दर्द नहीं रही थी, यह पूरे गांव का मुद्दा बन चुकी थी। और गांव से निकलकर यह खबर आसपास के कस्बों और छोटे शहरों तक पहुंच गई। लोग कहते, राजा को कौन रोकेगा, वह किसी का नहीं सुनता। लेकिन यह औरत, यह कुम्हार की पत्नी, उसने राजा की आंखों में आंख डालकर बात की है। लोग चुपके उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाते। उसकी दृढ़ता लोगों के दिल में आग की तरह फैलने लगी। कुछ लोग रात के अंधेरे में मिलना शुरू हुए। ये वही लोग थे जिनके परिवार राजा के करों के बोझ तले पिस चुके थे। कोई अपना खेत खो चुका था, किसी का घर नीलाम हो गया था, किसी का बेटा राजकीय जेल में सड़ रहा था। उन्होंने फैसला किया कि अब और सहा नहीं जाएगा। विद्रोही गुट बन गए। किसी ने राजा के हथियार खाने की जासूसी शुरू कर दी, किसी ने पहरेदारों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे यह साजिश एक गुप्त योजना का रूप लेने लगी, राजा को हटाने की योजना। महल में भी इस हलचल की खबर पहुंचने लगी। गुप्तचरों ने राजा को बताया कि जनता में असंतोष है, गांव-गांव में विद्रोह की बातें हो रही हैं। लेकिन राजा का मन अब अजीब द्वंद्व में था। वह चाहे तो विद्रोहियों को तुरंत कुचल दे, लेकिन उसका दिल अब पहले जैसा निर्दयी नहीं रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों के सामने हर समय वही चेहरा घूमता था, कुम्हार की पत्नी का चेहरा। उसने एक दिन उसे फिर दरबार में बुलाया। कुम्हारनी पहले की तरह निडर होकर आई। इस बार उसने अपना सिर झुकाया नहीं, सीधी खड़ी होकर राजा से बोली, महाराज, आपके राजपाट की जड़ें हिल रही हैं। जनता आपसे नफरत करने लगी है। अगर आप चाहते हैं कि यह राज्य बचे, तो अत्याचार छोड़ दीजिए, लोगों से उनका हक छीनना बंद कर दीजिए। जो अन्याय आपने मेरे पति और मेरे परिवार के साथ किया है, उसे ठीक कीजिए। उसकी आवाज गूंज उठी। दरबार में बैठे मंत्री और सैनिक हक्का बक्का रह गए। किसी ने आज तक इस तरह से राजा से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। राजा ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, वहां करुणा भी थी और कहीं गहरे में एक उम्मीद भी। राजा के भीतर जैसे कुछ टूट गया। वह पहली बार सोचने लगा कि यह औरत सही कह रही है। वह चाहता तो गुस्से में दंड दे सकता था, लेकिन उसकी जुबान से कोई कठोर शब्द नहीं निकला। तुम चाहती हो मैं बदल जाऊं? राजा ने धीमे स्वर में पूछा। कुम्हारनी ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ महाराज, अगर आप सच में मुझसे कुछ चाहते हैं तो अपनी प्रजा का विश्वास वापस जीतिए। यही आपका सबसे बड़ा धर्म है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि गहरी सोच तैर रही थी। रात को राजा महल की ऊंची मीनार पर अकेला खड़ा रहा। नीचे महल के बाहर मशालें जल रही थीं। विद्रोहियों का झुंड महल के गेट पर जमा हो चुका था। राजा को पहली बार अपनी गद्दी डोलती हुई महसूस हुई, लेकिन उसके भीतर एक और अजीब सी आग जल रही थी। वह अब समझ चुका था कि यह औरत सिर्फ उसकी वासना की वस्तु नहीं है, यह उसकी आत्मा का आईना है। महल के गलियारों में हलचल थी। बाहर विद्रोह की चिंगारी भड़क रही थी और भीतर राजा का दिल पहली बार अपनी सच्चाई से सामना कर रहा था। वह जानता था कि अब उसे फैसला लेना होगा, या तो वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इस आग को कुचल दे, या फिर खुद को बदल दे और अपनी प्रजा का राजा बन जाए। अब महल के ऊंचे बुर्जों पर उस रात आग की लाल परछाइयां नाच रही थीं। बाहर का आसमान धुएं से काला हो चुका था और चारों दिशाओं से आती हुई नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। अन्याय का अंत हो, प्रजा को न्याय दो। ऐसा लग रहा था मानो पूरा राज्य उठ खड़ा हुआ हो। हजारों मशालें महल की ओर बढ़ रही थीं। विद्रोह अब केवल गुप्त योजना नहीं था, यह खुला युद्ध बन चुका था। राजा ने अपने सैनिकों को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। महल के फाटक बंद कर दिए गए, तोपें और धनुष तैयार कर दिए गए।
लेकिन राजा का मन विचलित था। वह खिड़की से बाहर देखता रहा। वे लोग जिन्हें वह हमेशा मात्र प्रजा समझता था, आज उसे चुनौती दे रहे थे। उसका अहंकार जलने लगा, पर कहीं भीतर एक आवाज कह रही थी, यह गुस्सा तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। जैसे ही भोर हुई, युद्ध छिड़ गया। महल के बाहर विद्रोहियों और राजा की सेना में भीषण संघर्ष हुआ। तीरों की बारिश हुई, तलवारें भिड़ी, खून से महल के सामने की सीढ़ियां लाल हो गईं। राजा ने खुद अपने कवच पहने और घोड़े पर चढ़कर युद्ध में उतर आया। उसकी तलवार चमक उठी और उसकी दहाड़ से उसके सैनिकों का हौसला बढ़ा। लेकिन विद्रोही भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उसी अफरा तफरी में राजा के कंधे पर एक तीर लगा। उसका घोड़ा उछल पड़ा और राजा जमीन पर गिर पड़ा। सैनिकों ने उसे उठाने की कोशिश की, पर विद्रोहियों का हमला तेज हो गया। तभी अचानक महल के भीतर से कुम्हारनी निकल आई। वह बिना डरे घायल राजा के पास पहुंची। उसकी साड़ी खून में सनी, पर उसने राजा के घाव पर कपड़ा बांध दिया और उसे महल के भीतर खींच लाई। राजा की सांसें तेज चल रही थीं। उसने अपनी धुंधली आंखों से कुम्हारनी को देखा और पहली बार उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? उसने कमजोर आवाज में पूछा। कुम्हारनी ने दृढ़ स्वर में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें मरते हुए देखकर यह नहीं चाहती थी कि यह विद्रोह खून से सनांत ले। अगर तुम्हें सच में राजा कहलाना है तो अपनी प्रजा के लिए जियो, उन्हें मारकर नहीं। ये शब्द तीर से भी गहरे जाकर राजा के दिल में उतर गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह औरत केवल अपनी इज्जत ही नहीं बचा रही थी, बल्कि पूरे राज्य की आत्मा को बचाने की कोशिश कर रही थी। युद्ध अभी भी जारी था, लेकिन राजा ने तुरंत आदेश दिया, युद्ध रोक दो। सैनिकों ने पीछे हटकर फाटक खोल दिए। विद्रोही हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि राजा खुद घायल होकर दरबार में बैठा है और उसके पास खड़ी है कुम्हारनी। राजा ने सबके सामने घोषणा की, आज से इस राज्य में किसी पर अन्याय नहीं होगा। कर आधे कर दिए जाएंगे। जेल में बंद निर्दोषों को तुरंत रिहा किया जाए और सबसे पहले कुम्हार को आजाद किया जाए। कुम्हार को जब दरबार में लाया गया तो उसकी आंखों में अविश्वास था। राजा उठकर उसके पास गया और उसके पैरों के सामने झुक गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। मैंने तुम्हारे परिवार पर जो अन्याय किया उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं, राजा ने कहा। उस क्षण राजा सचमुच बदल चुका था। उसकी आंखों में अब वासना नहीं, सम्मान था। उसने कुम्हारनी की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे राजा से इंसान बनाया है। आज से यह राज्य केवल मेरा नहीं, तुम सबका है। महल के बाहर खड़ी भीड़ ने पहली बार खुशी से जयकार की। विद्रोहियों ने अपने हथियार डाल दिए। राज्य में वर्षों बाद शांति की सांस लौटी। युद्ध के बाद राज्य की हवा ही बदल गई थी। जहां कभी भय का धुआं फैला रहता था, वहां अब हल्की सी शांति और उम्मीद का उजाला छा चुका था। महल के गलियारों से लेकर गांव की गलियों तक सब जगह एक ही चर्चा थी कि राजा बदल गया है। लोग हैरान भी थे और खुश भी। जिसने सालों तक लोहे की मुट्ठी से शासन किया, वही अब जनता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। राजा ने सबसे पहला काम जेलों में बंद उन सभी निर्दोष कैदियों को रिहा करने का किया जिन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया था। कुम्हार भी अपने परिवार के पास लौट आया। उसके शरीर पर कोड़ों के निशान थे, लेकिन आंखों में अब राहत थी। पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। लोग कहते थे, यह वही कुम्हार है जिसकी पत्नी ने अकेले राजा को झुकने पर मजबूर कर दिया। राजा ने महल में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। वहां पूरे दरबार और राज्य के प्रमुख लोगों के सामने उसने कुम्हार परिवार को सम्मानित किया। सोने की थाली में मिठाई, चांदी के आभूषण और खेत की पक्की जमीन भेंट की गई। लेकिन कुम्हारनी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हमें केवल इतना चाहिए कि इस राज्य में अब किसी और स्त्री को अपने धर्म और इज्जत की रक्षा के लिए इस तरह लड़ना न पड़े। राजा ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारी बात मेरे दिल में हमेशा गूंजेगी। आज मैं वचन देता हूं कि इस राज्य में अब किसी स्त्री के सम्मान पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। उस दिन के बाद राजा का शासन पूरी तरह बदल गया। उसने करों को घटाया, गरीबों के लिए अनाज का कोष बनाया और किसानों को उनके खेत वापस दिलाए। वह खुद दरबार में बैठकर जनता की शिकायतें सुनता। प्रजा जो पहले उससे डरती थी, अब उस पर गर्व करने लगी। कुम्हारनी की जिंदगी भी बदल चुकी थी। उसने अपना पतिव्रत धर्म बचा लिया था और यह परीक्षा उसे और भी दृढ़ बना गई। लोग उसे देवी का रूप मानने लगे। गांव की औरतें उसकी ओर श्रद्धा से देखती और कहती, तुम्हारी वजह से हम सबका जीवन बदल गया।
राजा और कुम्हारनी के बीच अब एक अनकही लेकिन गहरी समझदारी थी। जब भी वह महल आती, राजा सम्मान से सिर झुका देता। उनके बीच का रिश्ता अब वासना का नहीं रहा, बल्कि एक पवित्र बंधन बन चुका था। एक ऐसा बंधन जिसने राजा को मनुष्य बना दिया और राज्य को नई दिशा दी। महल की बालकनी से खड़ा होकर राजा अक्सर राज्य को निहारता और सोचता, शक्ति केवल तब महान बनती है जब वह संयम और न्याय में बदल जाए। अगर राजा अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को डराने में करे तो वह अत्याचारी है, लेकिन अगर वह अपनी ताकत से लोगों की रक्षा करे तो वह सच्चा राजा है। राज्य में अब कोई भूखा नहीं सोता था, किसी पर अन्याय नहीं होता था, और कुम्हारनी की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गई। बच्चे बड़े होकर सुनते कि किस तरह एक साधारण औरत ने एक क्रूर राजा का दिल बदल दिया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है, एक गहरे नैतिक संदेश के साथ कि सच्ची शक्ति वही है जो संयम से जुड़ी हो, जो दूसरों की रक्षा करे और जो न्याय के मार्ग पर चले। यह कथा हमें याद दिलाती है कि प्रेम, चाहे वह किसी भी रूप में हो, अगर पवित्र हो तो सबसे बड़े अत्याचार को भी परास्त कर सकता है।